नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। उत्तरावती नगर के 500 ब्राह्मणों को धम्म दीक्षा। जिस समय महाकारुणिक बुद्ध सावत्थी के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धम्मोपदेश दे रहे थे, उस समय सावत्थी की पूर्व दिशा में उत्तरावती नामक नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने एक साथ गंगा के तट पर निग्रस्त तपस्वी के पास जाने का निर्णय किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने आशा की कि वहाँ लोगों की कोई बस्ती जरूर होगी और वे तेजी से उधर चल दिए, किंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें ना तो कोई बस्ती और ना ही कोई आदमी मिला। यह सब देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगे। अचानक उस वृक्ष से उन्हें एक सत्व का स्वर सुनाई दिया। उसने पूछा, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? लोगों द्वारा कारण बताने पर उस सत्व ने उन्हें यथोशक्ति खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस सत्व से पूछा कि तुम्हारा पिछला इतिहास क्या है, जिससे कि तुम उस वृक्ष के पास रहते हो। तब उसने बताया कि जिस समय सुदत्त अनाथपिंडक ने तथागत को जेतवन राम का दान दिया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धम्मोपदेश सुनता रहा था। लौटते समय जो पात्र वह पानी से भरकर ले गया था, उसने उसे भिक्षु संघ को दान कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर मेरी पत्नी ने क्रोध में पूछा कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि तुम सारी रात बाहर ही रहे। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में तथागत बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब गालियां देना आरंभ कर दिया और कहा, यह गौतम तो एक पागल उपदेशक है और लोगों को धोखा देकर ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी सत्य ने बताया, मैंने उसका विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है, मैं उसी कायरता के कारण इस वृक्ष के पास आ गया और यहीं तक सीमित होकर रह गया। तब उसने यह गाथा दोहराई, यज्ञ यज्ञादि सभी दुख का कारण है, एक अस्थाई बोझ और चिंता के जनक है। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए और ऋषियों का सांसारिक धर्म से मुक्ति पा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब उसके वचन सुने तो उन्होंने सावत्थी जाने का निश्चय किया, जहाँ बुद्ध विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर तथागत को अपने आने का उद्देश्य बताया। उनकी प्रार्थना सुनकर उन विश्व वंद्य तथागत ने कहा, चाहे आदमी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ नग्न रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वल्कल चीर से ही अपना शरीर ढके रहता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमा कर रहता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु अकुशल विचारों से मुक्त होने के लिए इन सब का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो ना किसी से कलह करता है और ना किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं कर सकता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसी स्थिति में द्वेष अथवा घृणा का कोई आधार ही नहीं रह जाता। शांति पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना या वन देवताओं को बलि चढ़ाना अथवा परलोक में फल की कामना करने वाले आदमी की प्रसन्नता, सत्पुरुषों का सत्कार करने वाली प्राप्ति के चौथे हिस्से के बराबर नहीं है। जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो वृद्धों का आदर करता है, उसे ये चार प्रसन्नतापूर्ण परिणाम
उत्तरोत्तर प्राप्त होते हैं। सौंदर्य, शक्ति, जीवन और शांति। अपने पति से यह बात सुनकर पत्नी संतुष्ट हुई। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।